हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को देखेंगे हम, जो आपके कॉलेज में पूछी जा सकती है आपके पेपर में। अब जब भी आप टॉपिक को सर्च करें तो अपनी यूनिट वाइज ना करें, उस टॉपिक के नाम से करें। शायद कई लोग ऐसे बोल देते हैं इस यूनिट का, तो वो शायद इस यूनिवर्सिटी में इस यूनिट में हो, परंतु दूसरी यूनिवर्सिटी में शायद वो दूसरी यूनिट में हो, मतलब आगे पीछे हो सकती है ऊपर यूनिट। तो टॉपिक वाइज सर्च करें। शायद मैं पढ़ा रहा हूँ किसी एक्स यूनिवर्सिटी का नाम लेके और उसके अंदर ये सेकंड यूनिट का टॉपिक हो, परंतु वाई यूनिवर्सिटी में शायद ये थर्ड यूनिट में ऊपर नीचे कर रखी हो यूनिट। ठीक है, कई बार सेमेस्टर में भी आगे पीछे हो जाता है, शायद इस यूनिवर्सिटी में सेकंड में दे दी, किसी में फोर्थ में दे दी, तो इस टाइप से भी हो सकती है चीजें। तो आप टॉपिक वाइज सर्च करें। देन अब हम इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। मान लो कि न्यूटन्स के हम लॉ पढ़ते हैं 3 11th में, या वो सबको याद होते हैं, कोई भी मिलता है पूछता है न्यूटन के 3 लॉ पता है, आप बोल दो 11th में फिजिक्स से, तो यही पूछता है। तो जब वो 3 लॉज की बात करते हैं तो वो लॉज को जब आइंस्टाइन सर देखते हैं तो वो कहते हैं कि जब हम स्लो स्पीड की बात करते हैं, मतलब लाइट के कंपैरिजनली हम नहीं जाएंगे, तो ये लॉज अप्लीकेबल है। ओके ओके, परंतु हम लाइट की स्पीड पे जाएंगे तो वो अप्लीकेबल नहीं है, मतलब कंपैरिजनली जाएंगे। जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है लाइट की स्पीड, परंतु उसके कंपैरिजनली बात करने लग जाए तो दीज लॉज आर नॉट अप्लीकेबल। ओके, ये बात समझ आई। वहां पे हमें पता है 2 फ्रेम्स के बारे में बताते हैं, एक इनिशियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ। ओके, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ या रेस्ट पे हो। ओके, हमें बात पता चल गई। तो क्या होता है कि मान लो कि मैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हूं और एक पर्सन ट्रेन में सामने बैठा है। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों की इनिशियल पोजीशन सेम है, मतलब मैं यहाँ और वो वहां खड़ा है, परंतु टाइम टी के बाद वो ट्रेन चल के हुए आगे चल पड़ती है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वी। ठीक है, तो मैं रेस्ट पे हूं तो मैं भी इनर्शियल फ्रेम में हूं, और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो पर्सन, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम में। ओके, फिर वो क्या करता है, टाइम टी बीतता है तो वो एक कुछ चीज निकालता है और वो ट्रेन से यूं उछाल के फेंक देता है। ओके, निकाल के फेंक देता है पॉइंट पी। ओके, तो पॉइंट पी के हम जब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो वो क्या आते हैं, एक्स वाई जेड। मैं कौन से फ्रेम हूं, एस फ्रेम में, वो कौन से में, एस डैश फ्रेम में। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। ओके, एक चौथा कोऑर्डिनेट होता है टाइम टी। ओके, इतनी दूर बात समझ आ गई, टाइम टी। तो अब हमें रिलेशन निकालना है, एक्स एक्स प्राइम में, वाई वाई प्राइम में, जेड और जेड प्राइम में क्या रिलेशन होता है, और टी डैश। ओके, तो हम इन सारों के रिलेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के, वो निकल के आएंगे। ओके, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है अगली वीडियो में हम वेलोसिटी के अंदर देखेंगे, और फिर एक्सेलरेशन। अब इसके अंदर जब निकल के आएंगे तो हम ये देख के हम देखेंगे कि मान लो जो उस पत्थर की स्पीड है वो मेरे को भी सेम नजर आ रही है और उस बंदे को, ये हम वेलोसिटी में देखें। अब यहाँ पे एक्स और एस प्राइम के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, दोनों कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, ओके। अब आगे क्या हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर टाइम टी जो एस फ्रेम है वो रेस्ट पे रहेगा, एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। आप एग्जाम में चाहे एक बना के आओ ये डायग्राम, चाहे दोनों बना के आओ, जब दोनों बना रहे हो ना तो आप इसको लिख दो इनिशियल पोजीशन। ठीक है, v इज इक्वल टू 0 आफ्टर टाइम t, ये लिख दो एस फ्रेम की जब वेलोसिटी v हो जाती है, कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव कर रहे हैं। ये एस फ्रेम हो गया, ये एस डैश, ये ओरिजिन ओ हो गया और ये ओ डैश हो गया।
इसकी वेलोसिटी v। ओके, यहाँ पे वो पत्थर जो उछालता है या कोई भी चीज उछालता है, ये पॉइंट p हो गया। तो इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसके रिस्पेक्ट में x y z और टाइम t। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप मेरे को बताओ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हमने मानी इसकी स्पीड v है, टाइम t ट्रेवल करेगा आफ्टर एट टाइम t, मान लो एट टाइम t। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल कर लिया vt। ठीक है, ये चीज क्लियर। और इस o डैश के ओरिजिन के लिए ये कितना हो जाएगा, x डैश y डैश z डैश टाइम t। ओके, इतनी दूर बात समझ आ गई। अब देखो थ्योरी में क्या बोल रखा है, द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ इवेंट विद रिस्पेक्ट टू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम आर कॉल्ड गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसके अंदर क्या बोल रखा है, जो मैंने इतनी देर से बात बताई है वो ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें, देखो हमने दो इनर्शियल फ्रेम ले लिए, एक तो रेस्ट पे है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, इसलिए हम दो इनर्शियल फ्रेम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस s एंड s डैश हैविंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस एज x y z और इसके x प्राइम y प्राइम z प्राइम डैश 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 आप बोल सकते हो। ओके, एंड ओरिजिन o एंड o डैश रिस्पेक्टिवली। देखो पहले तो हमने उस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में बता दिया, फिर हमने क्या क्या चीजें क्या क्या मानी है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ तक कर लिया, रिस्पेक्टिवली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बोथ फ्रेम्स आर एट रेस्ट सो दैट देयर ओरिजिन o एंड o डैश कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है इसने कि टाइम 0 पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। ठीक है, नाउ लेट फ्रेम s डैश स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस आफ्टर टाइम t। क्या होता है, वो चलने लग जाता है, हाँ चलने लग जाएगा। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी v से इन पॉजिटिव x एक्सिस में। लेट एन इवेंट अकर्स एट पॉइंट p एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर एक पॉइंट p के ऊपर इवेंट अकर होता है, मैंने बताया वो कोई चीज उछाल के बाहर फेंकता है। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और फ्रेम s आर x y z t। चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, तो इसके क्या क्या होंगे, इसके रेफरेंस में इसके कोऑर्डिनेट्स हमने वो बताया o डैश के। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर o डैश इन फ्रेम s डैश आर ये होंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको इतनी दूर क्लियर कर दी। अब बताओ यहां से ये पॉइंट p यहाँ पे x एक्सिस में यहाँ आएगा। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे ये मान लो a हमारे पास, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। ठीक है, अब देखो जो ये o a है ये कितना है, x ही होगा, यहाँ पे हमने x माना है, तो ये तो भैया कितना है x, और जो ये कितना होगा x डैश होगा। ठीक है, हमने o डैश के रिस्पेक्ट में ये x डैश माना। ओके, इतनी दूर बात क्लियर हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं ओ ए इज इक्वल टू ओ ओ डैश प्लस ओ डैश ए, ये बोल सकता हूं मैं, हाँ बोल सकते हो। ओके, बोल दिया हमने। अब इनकी वैल्यूज है कुछ नजर आ रही है, ओ ए कितना है x है, और ओ ओ ओ ओ डैश कितना है, ये वीटी तो है। वीटी कैसे आया था, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है v, टाइम कितना ट्रेवल आफ्टर टाइम t हम बात करें तो t आएगा। ओके, vt आ गया, प्लस o डैश a कितना है x डैश। ठीक है, तो यहां से हम x डैश की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आती है, x डैश की वैल्यू x माइनस वी टी।
ये फर्स्ट इक्वेशन है किसकी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, मैं इसको रफ करके यहाँ पे आपको बची हुई 3 इक्वेशन और बताता हूँ, 4 होती है इसके अंदर, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। तो एक्स की हमने निकाल दी, क्या रिलेशन होगा एक्स डैश और एक्स। वाई और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, वाई इज इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि वाई प्राइम, सॉरी, वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यार ये जो फ्रेम है ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखी थी लाइन, आपने याद हो तो देखो। नाउ लेट फ्रेम एस डैश स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो वाई और जेड में तो मूव ही नहीं कर रहा, तो इक्वली आएंगे। अब मैं बताता हूँ आगे इन सारे को लिख के। तो अब देखो यार, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, जो मैंने ये चीज समझाई ये यहाँ पे लिखी, इसके बाद आप ये चीज लिखी। इसके अंदर क्या है, ओ ए हमने ए माना है, ठीक है, इज इक्वल टू ओ डैश ओ प्लस ओ डैश ए, ठीक है, इसके इक्वल होगा। देन हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, देन एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलोंग y एंड z डायरेक्शन, सो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी, क्योंकि उनके बीच में रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं। रिलेटिव मोशन क्यों नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक बंदा स्टार्टिंग में यहीं खड़ा है, यहाँ से जाता है, तो यार वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, मैं इसको एक्स मान रहा हूँ, वाई जेड यूं तो नहीं चल रहा ना। अब ये मैं इधर आपकी तरफ एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, यू कैमरे की तरफ, इस कैमरे की तरफ मैंने एक्स एक्सिस मान, तो आप बैठे हो, आप और मैं अब क्या एक्स एक्सिस पे मानो कि आप और मैं सेम उसमें। अब आप बिल्कुल सीधे चलते हो, मतलब आप आपके पीछे की तरफ चलते हो बिल्कुल उस तरफ मुंह करके, तो आप वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहे हो ना, आप वाई जेड में तो नहीं चल रहे ना। आप थोड़े इधर चले तो वाई होगा, या इधर जेड, जो आप जो डायरेक्शन मान, तो रिलेटिव मोशन नहीं होता। इसलिए हम जो प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई मानते हैं और जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड। ओके, एज टाइम इज कंसिडर टू बी एब्सोल्यूट इन नेचर, टाइम रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस लाइन का क्या मतलब होगा, देखो यार, टाइम को है ना हम एब्सोल्यूट मानते हैं कब, जब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और इसकी स्पीड जो है ना लाइट के कंपैरिजनली नहीं, दैट्स व्हाई हम एब्सोल्यूट मानते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, सो यही थी 4 इक्वेशन, आप इनको लिख के आए और काफी इजी सा टॉपिक है। सो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।